हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेके आ गया आप लोग के लिए एक और नया जबरदस्त सा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, माने कि कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में किस पाथवे के साथ एंटर करेगा, मतलब किस रूट के साथ एंटर करेगा। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो आपको बहुत सारे रूट्स मिलते होंगे कि इस तरफ का जाने का यहाँ से भी एक रूट है, वहां से भी एक रूट है। सेम इसी तरह से दवाइयों के साथ में भी होता है कि दवाइयां हम या तो खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, या फिर इंजेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उनके क्या क्या प्रकार है, उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले इस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा ब्रॉडली क्लासिफाई कर ले तो ये मेनली 3 रूट में क्लासिफाई होता है। ठीक है, पहला होता है ओरल, ठीक है, दूसरा होता है पेरेंटरल और तीसरा होता है टॉपिकल। तो इन तीनों से आप क्या समझेंगे? तो सबसे पहले अगर ओरल से स्टार्ट करें तो ये होता है थ्रू माउथ, ठीक है। पेरेंटल यानी कि थ्रू इंजेक्शंस, ठीक है, और टॉपिकल यानी कि अप्लाइड ऑन स्किन, यानी कि थ्रू स्किन या फिर जिसको स्किन के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो गए सबसे बड़े 3 मेजर क्लासिफिकेशन। अब अगर इसके अलावा जो हम लोग अलग से तरीके से रूट्स देखते हैं वो कौन से हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं नेजल, वेजाइनल, रेक्टल, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ऑडिटरी, जिसको या तो हम अगर शॉर्ट में लिखते तो बाय ईयर्स, और विजनरी यानी थ्रू आईज। तो ये सारे हो गए अलग से जो रूट्स जिसको हम अगर इन तीनों के अलावा देखने जाए तो देख सकते हैं। नेजल यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे, थ्रू नोज, यानी कि जो नोज ड्रॉप्स या फिर जो नेजल ड्रॉप्स आप लोग लेते हैं या फिर जिसको इनहेल करते हैं तो वो हो जाता है नेजल। वेजाइनल यानी कि जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, जिसमें कि आपके ड्रग्स या फिर जो आपकी चीजें रहती है थ्रू वेजाइना इंसर्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ठीक है, या फिर कॉपर टी। तो ये सारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहते हैं ये सारे हो जाते हैं आपके वेजाइनल, बट ओनली इन फीमेल्स। ये होता है रेक्टल यानी कि थ्रू रेक्टम। रेक्टम यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट सेकंड पोर्शन, ठीक है, एनस के पहले वाला पोर्शन कहलाता है रेक्टम। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो हमारी मेडिसिन रेक्टल रूट के थ्रू आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनीमा, जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है या जिनका मोशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, उन्हें रेक्टल रूट प्रेफर किया जाता है ताकि उनका मोशन प्रॉपर्ली वर्क करने लगे। ठीक है, अगला होता है सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन के स्पेसिफिक पार्ट पे आते हैं। तो मतलब कि जहां पे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है स्किन के स्पेसिफिक पार्ट, मतलब जो क्यूटेनियस लेयर के नीचे वाले जो होती है सबक्यूटेनियस पोर्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट रहता है आपका सबलिंगुअल, यानी कि टंग के निचले हिस्से का। इसको हम अगर लिखा जाए तो बिलो द टंग, ठीक है, यानी टंग के निचले हिस्से का पार्ट यानी हो गया सबलिंगुअल। और बच गया ऑडिटरी और विजनरी। तो ये जो दोनों है यानी कि थ्रू ईयर्स और थ्रू आईज, यानी कि जो आप ईयर ड्रॉप्स डालते हैं या फिर जो आई ड्रॉप्स डालते हैं उसकी वजह भी ड्रग्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इसके। अब हम अगर देखा जाए ओरल के और
पेरेंट्रल के और टॉपिकल के। तो इनके मेन बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अगर मैं देखूं ओरल में, ओरल है सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट, इसमें हमें कोई मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें आप जैसे टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सिरप्स हो गए, आप इसको सब चीजों को इजीली खा सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत ज्यादा चीप भी रहती हैं एज कंपेयर टू पैरेंटल और एज कंपेयर टू टॉपिकल, ठीक है। बट द मेजर डिसएडवांटेज इज नॉट रैपिड एक्शन, ठीक है। तो नो रैपिड एक्शन रहता है यहाँ पे, कि मतलब कोई भी जैसे जो आपने यहाँ पे कोई भी चीज मतलब लेते हैं ओरल रूट लेते हैं, तो वो अपना एक्शन ऑनसेट, जो उसका ऑनसेट एक्शन है वो एकदम रैपिड नहीं रहेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और बाकी इसमें मेडिकल सुपरविजन की नहीं जरूरत है, तो आप इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से खा सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग अगर पेरेंट्रल, ठीक है। तो पेरेंट्रल यानी कि थ्रू इंजेक्शंस। अब अगर इंजेक्शंस देखा जाए तो आप लोग देखते होंगे कि इंजेक्शन सभी को डर तो लगता ही है, मेरे को भी लगता था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पेरेंट्रल में अगर हम देखें तो इसके अगर दो रेट्स रहते हैं, एक IM, दूसरा IV। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, मतलब कि जो किसी स्पेसिफिक मसल वाले पार्ट पे लगते हैं। जैसे आप लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा होगा, आप लोग को जो वैक्सीन लगती थी, तो वो लगती थी आप लोग को शोल्डर के पास में, तो वो होता था इंट्रामस्कुलर रूट। और जैसे जब कोई भी ड्रिप लगती है या कोई भी आप इंजेक्शन अलग से जो लगवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो वो रहता है वाया IV यानी इंट्रावेनस। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा माइल्ड सा फर्क रहता है, बट ये है कि इनका ऑनसेट जो है ऑक्शन का, वो सबसे ज्यादा रैपिड होता है। मतलब कि आपने लगाया और लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसके एक्शंस शो होने लग जाते हैं। बट सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है, आप इसको घर में अप्लाई नहीं कर सकते खुद ही से ही। और दूसरा ये है कि ये पेनफुल होता है। जैसे हमारा ओरल रूट, ये पेनफुल नहीं था, भले टेस्ट में बिटर हो सकता है या फिर हमें बहुत सारी अजीब सी खट्टी डकारें आ सकती है, बट इसमें कोई पेन नहीं होता है। और जो वाया पेरेंट्रल है उसमें आपको सबसे ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग अगर आए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है टॉपिकल, यानी कि अप्लाइड थ्रू स्किन। अब हम अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हम लोग टॉपिकल रूट से फॉलो करते हैं, यानी कि हम उसमें लोशंस लगाते हैं, जेलीज लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, जो कि इसमें बहुत सारे इजी ऑनसेट देता है, ठीक है। तो इसका ये है कि ये नॉट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नॉट टाइम टेकिंग। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सा मॉइस्चराइजर लगाया है, तो आपको लगभग इतना फटाफट पता चल जाएगा कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया कि आपकी जो स्किन ड्राई थी वो आपकी स्किन फटाक से एकदम उसकी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब कि थोड़ी सी हल्की सी ऑयली हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइज वाला कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। ये है कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। बायोअवेलेबिलिटी से वर्ड से आप लोग ये समझेंगे कि जो ड्रग आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब हमारी बॉडी में जो हमारा सर्कुलेशन जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी जल्दी पहुंचता है और कितना जल्दी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम होती है, द लीस्ट। इससे ज्यादा होती है ओरल की और सबसे ज्यादा होती है पेरेंट्रल की। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो पेरेंट्रल में अच्छी है, कुछ चीजें ऐसी जो ओरल में अच्छी है, और कुछ चीजें ऐसी रहती है जो ट्रॉपिकल में अच्छी है। तो सब जो सारे जो रूट्स है उन सब का अपना अपना एडवांटेजेस है, अपना अपना डिसएडवांटेजेस है। और बाकी जो ये सब रही, ये सारी रहती स्पेसिफिक वाली, मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी नाक ब्लॉक है, ठीक है, तो आप चाहे तो कोई ड्रग्स भी ले सकते हैं जो कि आपको ओरल रूट से भी हेल्प कर दे, बट डॉक्टर्स लोग आपको क्या प्रेफर करते हैं कि आप नेजल रहे। तो समझ लीजिए कि जैसे ये जो अलग से जो रूट्स है ये सारे हैं नैरो रेंज वाले, और ये जो है ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल, ये सारे हैं ब्रॉड रेंज वाले। मतलब केस में किसी भी टाइप के ड्रग्स आप इन सबको इजीली ले सकते हैं। बट ये जैसे वेजाइनल है, ये भी स्पेसिफिक हो गया फीमेल के लिए। रेक्टल भी आमतौर पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को। सबक्यूटेनियस भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, और ये सारे जो ये बाकी के तीनों हैं इनकी भी जरूरत कम पड़ती है। तो ये सारे हो गए नैरो रेंज वाले, मतलब कि स्पेसिफिक अपना काम करने वाले। बट ये जो 3 रूट्स है ये सबसे ज्यादा ब्रॉड रेंज रहते हैं, क्योंकि आमतौर पर आप कुछ भी टाइप से देख लो, आप मेडिसिन खाते हो या फिर सिरप्स पीते हो, आप उसको ओरल कर लेते हो। आपको पेट में दर्द दे रहा है, सर में दर्द दे रहा है, फिर कुछ भी आपको दर्द है तो आप ये फटाक से इंजेक्शन लगवा लोगे। सबकी अपनी प्रेफरेंस रहती है, तो कोई पेरेंट्रल में उसको इजी लगता है,
किसी को लगता है कि हम ये दोनों में ना करें तो हम लोग ट्रॉपिकल वाले में चल जाते हैं, ताकि किसी को फॉर एग्जांपल सर दर्द है, उसने बाम लगा लिया, उसको अगर गोली नहीं खानी है, उसने बाम लगा लिया, उसको ठीक हो गया, ट्रॉपिकल का हो गया अपना। तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी मेरी बात सबको समझ में नहीं आए तो आप इससे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी कोई सजेशन देना है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो या फिर अगर आपको नहीं भी पसंद आया हो तो भी इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए आइकॉनिक फार्मेसी को। थैंक यू।